हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। हमने इससे पहले की वीडियो में मार्कशीट में इफ़ फंक्शन का यूज़ करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि इफ़ फंक्शन के यूज़ से हम डिवीज़न और ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं। इफ़ फंक्शन यूज़ करने के लिए पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कंडीशन आप क्या लगाने वाले हैं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लगाया इक्वल, उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ फंक्शन लगाना है। अच्छा, इफ़ फंक्शन ही क्यों लगाना है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है, क्यों लगाना है। उसका रीज़न ये है कि आप ये बताइए डिवीज़न देंगे तो कैसे देंगे, मतलब फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। आप जो डिवीज़न देने वाले हो किस बेस पे देंगे, कंडीशन के बेस पे ना। जैसे आपने बोला कि जिसकी भी है ना 75 से ज़्यादा आई है, आप उसको देना चाहते हैं फर्स्ट डिवीज़न। जिसकी है ना 50 से ज़्यादा आई है, आप उसको देना चाहते हैं सेकेंड डिवीज़न। इस तरह से अगर आप देना चाहते हैं तो आप किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इफ़ फंक्शन का। तो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। हमें लगाया इक्वल, उसके बाद क्या लिखना है, इफ़। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि इफ़ फंक्शन के तुरंत बाद हमें क्या करना रहता है, मतलब इफ़ क्या, किसी भी फंक्शन के तुरंत बाद हमें क्या लगाना होता है, ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने लगाया ब्रैकेट। अब देखिए सिंटैक्स क्या बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट। पहले क्या लेना है हमें, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या होगा आपका, लॉजिकल टेस्ट मतलब कि क्या कंडीशन देने वाले हैं। आपने बोला कि हमें फर्स्ट डिवीज़न देनी है, लेकिन कब, जब परसेंटेज किससे ज़्यादा हो, 75 से ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं है 75 ही, आपको जैसे रखने हैं आपकी मर्ज़ी। जैसे मैं तो यहाँ पे रखने वाली हूँ सिर्फ 3 डिवीज़न लूँगी मैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ 75। अगर 75 से ज़्यादा परसेंटेज आएगी तो मैं उन्हें देना चाहूँगी फर्स्ट डिवीज़न। अगर जैसे 55 से ज़्यादा परसेंटेज आती है तो मैंने उन्हें दिया सेकेंड डिवीज़न। और अगर किसी की 33 से ज़्यादा परसेंटेज बनती है तो उनको मैं दूंगी थर्ड डिवीज़न। ठीक है, और जो बाकी के बचेंगे उन्हें तो फेल या सप्ली में हमें डालना ही डालना है। तो अब ये बताइए कि डिवीज़न हम लिखेंगे तो किस तरीके से, इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे, वो भी तो देखना है। तो पहली कंडीशन, पहले तो ये देखिए हमने इसको क्या जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, तो उसमें क्या सीखा था, हमने रिजल्ट निकालना। रिजल्ट में हमने क्या सीखा था, मतलब किस तरह से लगाया। हमने पहले सप्लीमेंट्री को लिया था कि सप्लीमेंट्री 0 होगा तब हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है, और सप्लीमेंट्री अगर 3 होगी, 3 से ज़्यादा होगी तो हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है। ऐसे ही किया था। तो जो फंक्शन हमने इसमें लगाया था सेम वही फंक्शन हमें क्या करना है, डिवीज़न में लगाना है। बस फ़र्क क्या पड़ जाएगा, इसमें थोड़ी सी कंडीशन बढ़ जाएंगी। कौन सी कंडीशन बढ़ जाएंगी, जैसे इसमें हमने सिर्फ एक कंडीशन लगा रखी है। क्या लगाया है, देख सकते हैं आप, इफ़ फंक्शन लगाया है, वो भी सिर्फ पास और फेल के लिए। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ये पूरा तो लेंगे ही। तो जैसे हमने जो फॉर्मूला इसमें लगाया है, जिस तरीके से लगाया है, उसी तरीके से हमें यहाँ डिवीज़न में लगाना है। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ानी है, जैसे कि हमें फर्स्ट डिवीज़न देनी है, सेकंड देनी है और थर्ड देनी है। बाकी पास से फेल का तो यही रहेगा पूरे सिस्टम। जैसे हम इसे करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। देखिए हमने लगाया इक्वल। अब क्या लगाना है, फंक्शन का नाम, तो हमने लिख दिया इफ़। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट। अब लॉजिकल टेस्ट हमें पहले क्या देना पड़ेगा, पहले हम देंगे, देखिए आप चाहते ना तो हम सीधे परसेंटेज का स्टार्ट कर सकते थे, पर हमने क्यों नहीं किया। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर ऐसा करने से क्या हो रहा था, जिसकी परसेंटेज तो आ रही है 61 या जो भी आ रही हो परसेंटेज, 33 से ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसकी सप्लीमेंट्री भी आ रही है, तो वो इंसान पास हो कैसे सकता है, नहीं होगा ना। तो अगर हम सप्लीमेंट्री का इसमें ऐड नहीं कराएंगे, सप्लीमेंट्री की कोई कंडीशन नहीं देंगे, तो क्या होगा, आंसर रॉन्ग आएगा, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री का भी इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने पहले कहा कि इक्वल, इफ़, उसके बाद ब्रैकेट। अब लॉजिकल टेस्ट में पहला लॉजिकल टेस्ट होगा कि सप्लीमेंट्री का सेल 0 होने पर, क्या बोला हमने, सप्लीमेंट्री का सेल 0 होने पर, तो उसके हम कैसे लिखेंगे, सप्लीमेंट्री का सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू में 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा। अब ये कंडीशन हमने पूरी नहीं हुई है, हमने बोला कि अगर ऐसा होता है तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे फिर से इफ़ लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। फिर क्या करना है, उसके बाद लेंगे परसेंटेज का सेल, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, फिर लेस देन या ग्रेटर देन। तो हमें तो किसका देखना है, ग्रेटर देन, तो हमने लगाया ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद लगाया इक्वल। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने लिखा इफ़, फिर सप्लीमेंट्री इक्वल टू 0, उसके बाद कॉमा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट, फिर हमने क्या किया, परसेंटेज का सेल सेलेक्ट किया। फिर परसेंटेज अगर ज़्यादा है या फिर इक्वल है किसके, 33 के,
33 पे तो पास होते हैं, 33 से ज़्यादा परसेंटेज आती है तो, या फिर नहीं हमें पास फेल का नहीं करना, पहले तो हमें फर्स्ट डिवीज़न देनी है ना, तो हम यहाँ पे 33 नहीं लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, हमने ले लिया जैसे 75 है या 75 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे पहले तो कॉमा लगा लीजिए, 75 से ज़्यादा होने पे हम क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, तो हमने लिख दिया फर्स्ट और उसके बाद में ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जो चीज़ हम ओपन कर रहे हैं उसे क्लोज करना कंपलसरी होता है। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा, अब क्या देना है, वैल्यू फॉल्स, नहीं अभी हम वैल्यू फॉल्स नहीं दे सकते, मैं समझ सकती हूँ कि उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या बोल्ड हो रहा है, वैल्यू फॉल्स, तो आप लोगों को ये लगेगा वैल्यू फॉल्स देनी है, पर अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी कंडीशन लगाने वाले हैं। अभी हम वैल्यू ऑफ ट्रू ही चल रही है हमारी, वैल्यू ऑफ ट्रू अभी कंप्लीट हुई कहाँ है, उसको तो भी तो कंप्लीट करना है ना, इसकी वैल्यू ऑफ ट्रू तो कंप्लीट हो गई लेकिन इसकी नहीं हुई ना, जैसे हमने ये दिया था लॉजिकल टेस्ट, इसके लिए वैल्यू ऑफ ट्रू कौन सी चल रही है, ये वाली, अभी इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं आई ना, तब तक हम इसकी भी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, तो हमने यहाँ पे दिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इफ़, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब हमें क्या देना है, दूसरी कंडीशन, जो काम हमने यहाँ किया सेम वही काम हमें फिर से यहाँ करना है। कैसे करना है, जैसे हमने फिर से परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन देंगे, फिर इक्वल टू, कितने से देनी है, इस बार हम बोल रहे हैं कि हमें चाहिए 55 से ज़्यादा, हमने बोल दिया कि इस बार हम 55 से ज़्यादा होने पे कौन सी डिवीज़न देंगे, सेकंड, तो हमने यहाँ टाइप कर दिया सेकंड, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर लगाना है हमें कॉमा, उसके बाद क्या करना है, फिर हमें लगाना है फिर से वही कंडीशन जो हमने अभी अभी लगाई, मतलब हमने पहले दे दिया कि फर्स्ट डिवीज़न कब आएगी, जब परसेंटेज का सेल किससे ज़्यादा होगा, 75 से ज़्यादा होगा, और फिर हमने बोला कि अगर 55 से ज़्यादा होगा तो क्या देंगे हम, सेकंड डिवीज़न। इसी तरह से अगर हमने लिखा अगर, इफ़ मतलब अगर ये होता है ना, तो हमने लिख दिया इफ़, फिर लगाना है, फिर से यही लगाएंगे क्योंकि थर्ड डिवीज़न भी देना है। अब आपकी मर्जी है आपको कितनी डिवीज़न देना है, फर्स्ट सेकंड में काम खत्म करना है या फिर और ज़्यादा देनी है, तो मैं थर्ड डिवीज़न तक देने वाली हूँ। मैं लिखा H4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस बार हम कितना दे रहे हैं, हमने बोला कि 33 से ज़्यादा या 33 होने पर क्या देंगे हम उन्हें, थर्ड डिवीज़न। इतना क्लियर हुआ क्या, हो गया होगा वैसे, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमने लिखा इक्वल, फिर लिखेंगे इफ़, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, फिर हमने बोला कि I4 यानी कि आपके जो सप्लीमेंट्री का कॉलम है अगर 0 होता है तब आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, ये वाली मतलब आपको 75 से ज़्यादा होने पर फर्स्ट डिवीज़न देंगे और परसेंटेज 55 से ज़्यादा होने पर सेकंड डिवीज़न देंगे, और अगर आपकी परसेंटेज 33 से ज़्यादा होगी तो थर्ड डिवीज़न देंगे। तो ये देखिए सारी कंडीशन हो गई। अब ये बताइए अगर इन सब में से एक भी कंडीशन फॉलो ही नहीं हुई तो, मतलब कि हो सकता है वही उनकी 33 भी परसेंटेज ना बनी हो, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे कॉमा, अब देंगे हम वैल्यू फॉल्स, फॉल्स में क्या देंगे, फेल, क्योंकि जिनकी ये नहीं बनी भाई वो तो फेल ही होंगे ना। तो अब ये बताइए आपने कितने ब्रैकेट ओपन किए, उतने आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो गिने ज़रा हम, तो देखिए हमने कितने ब्रैकेट लिए हैं, हमने लिए हैं देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी हमने कितने ब्रैकेट ओपन किए हैं, 4, लेकिन हमें चारों की चारों क्लोज नहीं करना, क्योंकि देखिए हमने क्या किया है, हम चारों की चारों क्यों नहीं कर सकते क्लोज, क्योंकि इसकी कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। जैसे हमने दिया था इफ़, हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया, उसका वैल्यू ऑफ ट्रू दे दी, फिर से लॉजिकल टेस्ट दे दिया, फिर वैल्यू ऑफ ट्रू दे दिया, फिर हमने लॉजिकल टेस्ट फिर से दे दिया, फिर वैल्यू ऑफ ट्रू दे दिया, फिर इन सब का एक कॉमन वैल्यू ऑफ फॉल्स हमने यहाँ पे लिया है। अगर ये वाली बात सच होती है कौन सी, 75 से ज़्यादा होने पर, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अगर ये बात सच होती है तो क्या आएगा, सेकंड। ये बात सच होती है तो थर्ड, और अगर इनमें से कोई बात सच हुई ही नहीं तो फेल। ठीक है, तो अभी कौन सी कंडीशन कंप्लीट हुई है हमारी, ये वाली, तो इसका ब्रैकेट हम क्लोज कर सकते हैं। तो इसके अंदर कितने ब्रैकेट आ रहे थे, 3, तो हम 3 बार क्लोज करेंगे। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से हम क्लोज करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब बचा कौन सा वाला ब्रैकेट, फर्स्ट वाला। इसको हम कब करेंगे क्लोज, इसको करेंगे जब इसकी वैल्यू फॉल्स कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसकी हुई नहीं है ना, इसका तो हमने वैल्यू ऑफ ट्रू दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कई बार आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे इतना हमने दिया लॉजिकल टेस्ट, फिर इसके लिए वैल्यू ऑफ ट्रू कौन सी हो जाएगी, ये पूरी। ठीक है, और फिर इसके लिए वैल्यू ऑफ फॉल्स कौन सी होगी, जो अब हम देने वाले हैं। जैसे हम एक बार और देते हैं, हम लगाया कॉमा, एक सेकेंड, कॉमा लगाया, फिर हमें क्या करना है, कॉमा के बाद अब देंगे हम वैल्यू ऑफ
फॉल्स। वैल्यू फॉल्स में क्या देंगे, हमने बोला वैल्यू फॉल्स में देखिए यही वाली आ जाएगी पूरी जो आपने रिजल्ट में दिया था, सेम वही की वही। क्या वैल्यू अगर हमारी सप्लीमेंट्री जीरो होती है तो हमने ये कंडीशन लगा दी, सप्लीमेंट्री अगर जीरो या जीरो से ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे हम, तो हम लगाएंगे इफ, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब हमने सिलेक्ट कर दिया सप्लीमेंट्री का कॉलम, उसके बाद में क्या करेंगे, अब हमने बोला है कि सप्लीमेंट्री का कॉलम अगर इस बार ग्रेटर देन हुआ या इक्वल्स टू हुआ किसके, 3 के, 3 हुआ या 3 से ज़्यादा हुआ तो क्या देना है, फेल, क्योंकि जिसकी 3 सप्लीमेंट्री आएगी वो पास तो हो नहीं सकता है ना, और सप्ली भी उसको मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका कब मिलता है, सिर्फ 2 सप्लीमेंट्री आने पे, और 3 आने पे तो उसे पूरा फेल ही माना जाता है। इतना करने के बाद में फिर क्या देंगे हम, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये बात सच होती है तो हमने दे दिया कि फेल, और अगर ये बात गलत हुई तो क्या देंगे, सप्लीमेंट्री। गलत हुई तो सप्लीमेंट्री क्यों दे रहे हैं, पास क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके लिए रीज़न है, क्योंकि ये देखिए 3 हुई या 3 से ज़्यादा हुई तो इसके लिए क्या होंगे, फेल। और अब बचा क्या इसमें, बचा 1, 2 और 0, क्योंकि 3 और 3 से ज़्यादा वाले तो अब कितने भी हो सकते हैं, 10, 50, वैसे इतनी तो होती नहीं है सप्लीमेंट्री, पर फिर भी। अब जैसे इसमें बचा कौन सा, 0 बचा, 1 और 2, तो 0 के लिए भी हम कंडीशन दे चुके, 0 आने के लिए भी हमने अलग से कंडीशन बना रखी है ना, तो अब बची कौन सी कंडीशन, 1 और 2। तो ये बताइए अगर अब 1 और 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, अगर एक सप्लीमेंट्री आती है, 2 आती है तो सप्लीमेंट्री उसे मौका मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सप्ली और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये ब्रैकेट हमने किसका क्लोज किया है, ये वाला, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब क्या लगाएंगे हम, आप कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ये वाले फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट ओपन किया था इसको क्लोज करना है, हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके, क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, एंटर। तो देखिए इसकी क्या डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। कैसे, इन्होंने पहले क्या देखा, पहले देखा इन्होंने कि सप्लीमेंट्री कहीं 0 तो नहीं है, तो उन्होंने देखा हाँ यहाँ पे सप्लीमेंट्री 0 है। अगर सप्लीमेंट्री 0 है तो वो कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे, सप्लीमेंट्री 0 है तो वो कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे, ये वाली जो यहाँ तक लगाई हुई हमने, इसको फॉलो किया उन्होंने। सप्लीमेंट्री 0 है, उन्होंने देख लिया। अब सप्लीमेंट्री के 0 होने पे उन्होंने देखा कि इनमें से कोई कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, तो यहाँ पे देखें हम जरा कौन सी फॉलो हो रही है। यहाँ पे देखिए H4 75 से ज़्यादा है क्या, 75 से ज़्यादा नहीं है। अगर 75 से ज़्यादा होता तो हम क्या करते, फर्स्ट डिवीज़न। अब 55 से ज़्यादा है क्या, देखिए नहीं है, तो सेकंड डिवीज़न दे देते हम। अब H4 33 से ज़्यादा है क्या, तो देखें हाँ 33 से ज़्यादा है, इसलिए इसको कौन सी डिवीज़न मिलेगी, थर्ड डिवीज़न। ठीक है, तो हमने एंटर किया, देखिए थर्ड आ गया। अब इसी को हम ड्रैग कर देते हैं, जैसे हमने इसको किया ड्रैग, तो देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको फर्स्ट क्यों मिली, इसमें भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 75 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में इसको सप्ली क्यों मिला, क्योंकि इसमें क्या है, हमने देखा कि सप्लीमेंट्री वाला कॉलम क्या है, 0 है क्या, नहीं है, 0 नहीं है, बल्कि क्या है 1, तो 0 वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं, तो इसको तो अभी छोड़िए, ये तो लगने वाली है नहीं। तो दूसरी वाली पे देखें, दूसरी वाली कौन सी लगेगी, हमने बोला कि वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये होता तो हम वैल्यू इफ ट्रू में इसे लगाते, लेकिन ये तो है नहीं। कौन सी है, ये वाली वैल्यू इफ फॉल्स में कौन सी है, ये। तो देखें जरा, अगर 3 है या 3 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, फेल। पर हमने यहाँ पे देखा कि 3 तो है ही नहीं और 3 से ज़्यादा भी नहीं है, तो फेल तो बोल नहीं सकते, तो बचा क्या, सप्लीमेंट्री। तो इसको क्या आ गया, सप्ली। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने डिवीज़न निकाला, सेम वही प्रोसेस है किसकी, ग्रेड निकालने की। बस हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है और थर्ड लिखा है, उसकी जगह हमें क्या लिखना है, ग्रेड किस में आती है, ABC में, तो वो लगा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई कंडीशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तरीका वही है देने का। तो जैसे मैं अभी यहीं पर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए इसमें मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो मैंने डिवीज़न के लिए किया था, बस चेंजेस क्या किए हैं, जहाँ जहाँ मैंने फर्स्ट लिखा था वहाँ क्या लिख दिया A, और जहाँ सेकंड लिखा था वहाँ B, जहाँ थर्ड लिखा था वहाँ C, और बाकी जैसा था वैसे की वैसा फॉर्मूला पूरा अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप यूज़ करके इफ फंक्शन का यूज़ करके ग्रेड और डिवीज़न निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया एंटर, तो देखिए इसकी क्या ग्रेड आई, C, और बाकी सबका भी ड्रैग करके पता कर लेते हैं। देखिए इसकी तो कोई ग्रेड है ही नहीं, क्योंकि इसको तो सप्ली आई है ना, तो इसको हम ग्रेड तो बोल नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सप्ली। तीनों में आप चाहें तो सप्ली या कुछ और लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। ठीक है, तो इससे हम लगा लेंगे कंडीशन सारी। अब देखिए इसमें फेल क्यों बताया है, फेल इसलिए बताया है क्योंकि इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है। यहाँ पे हमने बोला कि अगर सप्लीमेंट्री का 0 होता तो हम ये लगाते वाली कंडीशन, पर सप्लीमेंट्री क्या है 3, तो 3 होने पे हमने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री के 3 होने पर क्या करना है, फेल करना है।
है ना, तो इसलिए यहाँ पे फेल आ गया। तो अब मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। इसमें इसी तरह की आप बहुत सारी कंडीशन लगा भी सकते हैं।